हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच24 में स्वागत करते हैं। आइए आज हम भौतिक विज्ञान से वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम अध्याय फर्स्ट देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है मापन से संबंधित इसमें सभी क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मापन टॉपिक से। भौतिक विज्ञान में फर्स्ट अध्याय है मापन टॉपिक। इससे संबंधित क्वेश्चन है जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें खास करके बिहार दरोगा, पीटी और मेंस की जो एग्ज़ाम होने वाले इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम सभी चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीवीआई क्वेश्चन इसमें होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। इसमें मिलान करने का सूची दी गई है, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें है स्टेथोस्कोप, एक उपकरण है, ठीक, और इसके मापन किससे मापा जाता है उससे संबंधित है। तो देख लेते हैं। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस में होता है, किसके मापन में होता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग आपको होता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, ठीक। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग आपको रक्तचाप मापने में स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैरेटमीटर का प्रयोग सोने की शुद्धता मापने में किया जाता है। लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने में लक्सीमीटर, सोने की शुद्धता मापने में कैरोमीटर, हृदय की ध्वनि सुनने में आपको हो जाएगा स्टेथोस्कोप, और रक्तचाप मापने में स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। तो इसमें फैक्ट है उसका, तो देख लेते हैं। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सक यंत्र है जो चिकित्सक द्वारा रोगी के शरीर के आंतरिक ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हृदय की ध्वनि, फेफड़े एवं आंतों की ध्वनि को सुनने में प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का आविष्कार हुआ था 1816 ईस्वी में, ठीक। और ये इसका जो आविष्कार किए थे वह थे फ्रांसीसी चिकित्सक थे रेने लेनेक थे। इनके द्वारा स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया था। आगे देखते हैं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर अथवा रक्तचाप माप के द्वारा शरीर का रक्त दाब मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। इस यंत्र का आविष्कार हुआ था 1881 में, ठीक। इसके आविष्कार किए थे सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल वॉन बेस ने, ठीक। स्फिग्मोमैनोमीटर का ये ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक थे। अब देखते हैं कैरोमीटर के बारे में। तो कैरोमीटर का एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसमें एक्स किरणें के प्रयोग में से सोने, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम, रेडियम तथा अन्य संबंधित मिश्र धातुओं की गुणवत्ता एवं उसके धात्विक संघटन का परीक्षण किया जाता है कैरेटमीटर से। लक्सीमीटर, तो लक्सीमीटर का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष में पड़ने वाले प्रकाश द्वारा चमक की तीव्रता मापने में किया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। आगे है ये भी मापन से संबंधित है। उपकरण यंत्र है और मापने की राशि क्या क्या है तो देख लेते हैं। अमीटर से क्या मापा जाता है? तो अमीटर से आपको मापा जाता है विद्युत धारा। अमीटर से विद्युत धारा को मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंग तुला, तो स्प्रिंग तुला आपका प्रयोग होता है भार मापने के लिए। स्प्रिंग तुला भार मापने के लिए प्रयोग होता है। बैरोमीटर दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसको फिर से देख लेते हैं। तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए। हाइग्रोमीटर का सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए। स्प्रिंग तुला का प्रयोग किया जाता है भार मापने के लिए। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। आगे देखते हैं।
अमीटर किसी विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक करंट में बहने वाली धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है। क्या? विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। अब हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर मौसम विज्ञान से संबंधित यंत्र है जिसके माध्यम से वायु में आर्द्रता तथा जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है, ह्यूमिडिटी मापी जाती है। स्प्रिंग तुला, तो स्प्रिंग तुला अथवा कमानीदार तुला एक प्रकार का भार मापी है। ठीक, इसमें एक सिरे पर स्प्रिंग लगी होती है, वह सिरा स्थिर होता है तथा दूसरे सिरे पर एक हुक लगा होता है। इसी हुक से किसी वस्तु को लटकाकर उसका भार ज्ञात किया जाता है। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर यंत्र का सहायता से वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा मौसम के भविष्यवाणी करने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर आपको उच्च ताप पायरोमीटर उच्च ताप मापने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है पायरोमीटर से संबंधित। पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च ताप माप की जाती है। अत्यधिक उच्च ताप मापने का प्रयोग होता है पायरोमीटर का। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापने हेतु प्रयुक्त होता है जिन्हें स्पर्श करना तथा उस तक पहुंचना संभव न हो। पायरोमीटर दो प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन। तो विकिरण उत्तापमापी और प्रकाशीय उत्तापमापी, रेडिएशन पायरोमीटर और ऑप्टिकल पायरोमीटर। ठीक है, तो देखते हैं इन विकिरण पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर, इसमें गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण की माप करके वस्तु के तापमान ज्ञात किया जाता है। ठीक, और प्रकाशीय उत्तापियों का प्रयोग इसके द्वारा गर्म वस्तु के चमक के आधार पर उसका ताप ज्ञात किया जाता है। यानी ऑप्टिकल पायरोमीटर से ब्राइटनेस के आधार पर उसकी ताप मापी जाती है और रेडिएशन पायरोमीटर से आपको विकिरण के माप करके वस्तु की ताप ज्ञात की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, रडार उपयोग में आता है कहाँ पे? रडार का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का प्रयोग किया जाता है। अब रडार के बारे में देखें तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली है। इसमें रेडियो तरंगे, रेडियो वेव के प्रयोग से किसी वस्तु की उपस्थिति, दिशा, गति आदि ज्ञात किया जाता है। रडार का प्रयोग वायुयानों, जहाजों, निर्देशित मिसाइलों, मोटर वाहनों आदि की अवस्थित का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है रडार का। आगे देखते हैं, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सी है? तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। ठीक, अब देखते हैं आगे, भूकंप मापी सिस्मोग्राफ भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनो इरोपेशन, परमाणु परीक्षण व अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूमिगत मापने का प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। ठीक है। रिएक्टर स्केल एक लघु गणितीय पैमाना है जो 0 से 10 तक के बीच संख्या के माध्यम से भूकंप की तीव्रता अथवा परिणाम प्रदर्शित करता है। यानी भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो आपको हो जाएगा रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है। इस पैमाने पर अगली संख्या पिछले संख्या से 10 गुना अधिक प्रदर्शित किया जाता है। यानी रिएक्टर स्केल पर जो 0 से 10 के बीच संख्या होती है उसके मध्य के भूकंप की तीव्रता कहते हैं। लेकिन इसी 10 संख्या के बाद पिछले संख्या से 10 गुना अधिक परिमाण प्रदर्शित फिर करने लगती है। आगे चलते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को
पता लगाने के लिए आपको प्रयोग किया जाता है सोनार का। ठीक, सोनार का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे है उसका कुछ डिटेल है। तो महासागर में डूबी हुई वस्तु जैसे पनडुब्बी अथवा हिमखंडों की पता लगाने के लिए सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसमें प्रस्रव तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। इस तरंग की तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इन्हें पतले किरण पुंज के रूप में अत्यधिक दूर तक भेजा जा सकता है। आगे देखते हैं, ये भी मिलान करने वाला सूची फर्स्ट सूची सेकंड से। तो इकाई है दिया हुआ प्रचाल वाट। तो देख लेते हैं इसका भी। तो इसका आपको हो जाएगा वाट। तो वाट हो जाएगी आपको अंतरिक्ष में दूरी, अंतरिक्ष में दूर। नॉट होगा समुद्र की दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नॉटिकल मील समुद्री जहाज की गति होती है। प्रकाश वर्ष शक्ति का मात्रक होता है। ठीक, प्रकाश वर्ष शक्ति की मात्रक है। समुद्री जहाज की गति नॉटिकल मील द्वारा मापा जाता है। समुद्री दूरी नॉट द्वारा मापा जाता है और अंतरिक्ष में दूरी वॉट द्वारा मापा जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं वाट शक्ति अथवा समर्थन के मापने की इकाई है। वाट कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक, नॉट क्या है? समुद्र में जहाजों की गति मापने की इकाई है। इसे नॉटिकल मील प्रति घंटे में भी व्यक्त किया जाता है। एक नॉट बराबर कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। ठीक, आगे देखते हैं, नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है। ठीक, नॉटिकल मील अक्षांश के 1 मिनट अथवा 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक, एक प्रकाश वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक, शक्ति का मात्रक वाट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा इकाई समय यानी 1 सेकंड में किए गए कार्य अर्थात उसके काम करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति अथवा समर्थ कहते हैं। शक्ति को जूल प्रति सेकंड अथवा वाट में व्यक्त किया जाता है। शक्ति को जूल प्रति सेकंड और वाट में व्यक्त किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान करने के लिए उच्च वेग तरंगदैर्घ्य किससे मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? वही है। तो देख लेते हैं इसमें दाब की मात्रक, जल प्रवाह का मात्रक क्या होता है? तो इसको हम देख लेते हैं सही से। उच्च वेग का मात्रक क्या होता है? तो उच्च वेग का मात्रक होता है आपको मैक। उच्च वेग मैक का मात्रक है। ठीक, और तरंगदैर्घ्य कहाँ चला गया? तरंगदैर्घ्य का होगा एंगस्ट्रम, दाब का है पास्कल, जल प्रवाह का क्यूसेक। ठीक, ये हो गया उसका। आगे देखते हैं, तो आगे इसका डिटेल देख लेते हैं हम। मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने का मात्रक है मैक।
उच्च वेग को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी मात्रक होता है? मैक। ठीक, मैक संख्या वायु में ध्वनि की गति की तुलना में वायुयानों की अन्य वस्तुओं की गति प्रदर्शित करती है। ध्वनि की गति 343 मीटर पर सेकंड का होता है। कोई तरंग जितनी दूरी के बाद स्वयं को पुनरावृत्त रिपीट करती है वह दूरी उस तरंग का तरंगदैर्घ्य कहलाती है। ठीक, इसे एंगस्ट्रम में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य को किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रम में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब को पास्कल में व्यक्त किया जाता है। किसमें? पास्कल में। और 1 पास्कल बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है 1 पास्कल। ठीक, आगे देखते हैं। क्यूसेक क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है इसका। यह प्रवाह की दर को प्रदर्शित करता है। 1 क्यूसेक 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः नदियों में जल प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग जानते ही होंगे, बिहार में बाढ़ आ जाती है, नेपाल पानी छोड़ता है, तो देखते हैं कि छोड़ता है क्यूसेक में कि इतना क्यूसेक पानी नेपाल छोड़ दिया तो बाढ़ आ गई। तो वही होती है कि 1 क्यूसेक में कितना लीटर होता है? तो 1 क्यूसेक जब पानी छोड़ता है तो 28.317 लीटर प्रति सेकंड पानी बहती है। यानी 1 सेकंड में 28.317 लीटर पानी निकलती है। ठीक है, 1 क्यूसेक के बराबर होता है। आगे देखते हैं। 1 पारसेक बराबर कितना होता है? पारसेक मतलब तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक है पारसेक। ठीक, तारों के मध्य, 2 तारों के बीच मध्य दूरियां मापने के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष होता है 1 पारसेक के बराबर। इसका कुछ डिटेल देखें तो पारसेक दूरी की इकाई है जो सौर मंडल के बाहर स्थित सुदूर खगोलीय पिंडों की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। 1 पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर। ठीक, 1 पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं? 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? जिसका आंसर है 740 वाट होते हैं। ठीक, अब देखते हैं। अश्व शक्ति, हॉर्स पावर उसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अश्व शक्ति बोलते हैं। अश्व शक्ति शक्ति मापन की इकाई है। ठीक, एक अश्व शक्ति 740 वाट के बराबर होता है। ठीक, एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है? 740 वाट के बराबर। अश्व शक्ति शब्द का प्रयोग जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजन, स्टीम इंजन द्वारा किए गए कार्य तथा बोल्ड होने वाले घोड़ों की शक्ति की तुलना के लिए किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक, न्यूटन बल का मात्रक है। आते हैं इसका कुछ डिटेल देखें तो बल इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तित करता है, विराम अथवा गति या परिवर्तित करने का प्रयास करता है, बल उसे कहते हैं। बल का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन अथवा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है बल का मात्रक। आगे देखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर। ठीक, 1/1000 मिलीमीटर। आगे देखें इसका कुछ डिटेल तो माइक्रोन अथवा माइक्रोमीटर अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई है। अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई माइक्रोन और माइक्रोमीटर है। इसका प्रयोग अवरक्त विकिरण की तरंगदैर्घ्य, जैविक कोशिकाओं, जीवाणुओं तथा रेशों के आकार मापने में किया जाता है। ठीक, 1 माइक्रोन
10 के पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है, जिसे 1/1000 मिलीलीटर भी लिखा जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। 1 नैनोमीटर होता है कितने के बराबर? तो 1 नैनोमीटर होता है 10 के पावर माइनस 7 मीटर के बराबर होता है। 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं नैनोमीटर के बारे में। तो नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की एक इकाई है, यानी मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की इकाई कौन है? नैनोमीटर, जो 1.0 इंटू 10 के पावर 9 मीटर के समतुल्य है। ठीक, तथा सेंटीमीटर में इसका मान 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर होती है। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे अब नहीं है, आगे बस इतना ही था आज का, जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित थे। फर्स्ट आपको टॉपिक मापन, तो मापन से हम लेकर आए थे क्वेश्चन इसमें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, मापन था। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे भौतिक विज्ञान में, जो होगी आपको बल एवं गति से संबंधित। किस होगी? बल एवं गति से संबंधित होगी। तो प्लीज़ अगला वीडियो भी देखिएगा, वो कल आ जाएगी इस चैनल पे। तो आप लोग का ये वीडियो मापन का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, तो और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।